हेलो मंजू। जिसे देखो सिर्फ तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तुम क्या जानो, देखने वालों से पूछो। अच्छा मंजू, वो नया मैकेनिक काम पर आया कि नहीं? हाँ। कहाँ होगा वो? मशीन रूम में काम कर रहा है। अच्छा, तो मैं अभी आती हूँ। नमस्ते। कल की पार्टी कैसी थी? क्या? कल की पार्टी कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, काफी रौनक थी। आप तो बस डांस ही देख रहे थे। आप भी तो देख रही थी। मैं तो आप ही को देख रही थी और आप डांस में खोए हुए थे। जरा रतन जी, मेरी घड़ी ठीक नहीं चल। किसकी? मेरी। जरा देखिए क्या हो गया। ठीक ही तो चल रही है। इन मशीनों की गड़गड़ाहट में आपको सुनाई नहीं दे रही। मिस्टर रतनलाल, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, इस पर दस्तखत कर दीजिए। मिस मंजू, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस वक्त यही मेरे काम का वक्त है। ऐसे वक्त में इधर उधर की फजूल बातों से मेरे काम में हर्ज होता है। मुझे माफ कर दीजिए। आपको तो गुस्सा करना भी खूब आता है। क्या? आपको तो गुस्सा करना भी खूब आता है। मंजू, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो मगर तुम्हें मैनेज बिल्कुल नहीं आते। हाँ मंजू, तुम्हें समझना चाहिए कि जब मैं किसी से बात कर रही हूँ तो बीच में आकर दखल देना कोई तमीज की बात नहीं है, समझी? अरे मंजू, इस तरह मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम इस तरह मेरे आगे आगे क्यों जा रही हो? तो अब रास्ता खुला है ना, जाओ जाओ। नहीं भाई, इतने लंबे रास्ते में अकेला मैं खो जाऊंगा, मुझको डर लगता है। इस तरह रात चलते किसी को परेशान करना कहाँ की शराफत है? ओए श्रीमती जी, अरे श्रीमती जी, ओ श्रीमती जी। क्या है? श्रीमती जी, ये रास्ता किस तरफ प्रस्थान करता है? जहन्नम को। अरे नहीं 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 श्रीमती जी, महाभयानक स्थान है वो। आप जानती हैं, लोगों को वहाँ यमदूत भांति भांति के कष्ट देते हैं। ना ना ना, छी छी, ना 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 ना। ये तमाशा उसी के साथ जाके करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसके साथ? उसी के साथ जिससे बड़ी घुल मिल की बातें होती हैं। पकड़ लिया। तो तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनने आई थी हैं? मैं बातें सुनने आई थी? बिल्कुल। झूठ बोलते हैं। मैं तो अपॉइंटमेंट लेटर देने आई थी, मेरी ड्यूटी थी इसलिए आई थी। झूठ बोल रही हो तुम। सच बोलती। झूठ बोल रही हो? सच बोलती। सच बोलती हो तुम? अच्छा तो इधर देखो, आँख से आँख मिला के बात करो। कसम खाओ, छुप के बोलो कि लेटर देने आई थी या जल जल के बातें सुनने आई थी तुम? देखो देखो देखो, पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। बुद्धू, तुम इतना नहीं समझती कि मैं तुम पे थोड़ी गुस्सा कर रहा था। मैं तो तुम्हारी सहेली को सुना रहा था सब। आ गई वहाँ से, हेलो मिस्टर रतन, कल की पार्टी कैसी थी? खामखा परेशान कर रही मुझको। तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो मुझे ही डांटा करोगे क्या? अरे तुमको नहीं डांटूंगा तो और किसको डांटूंगा? वो तो मालिक की बेटी है, उसको क्या कहूँगा? और जिसको आदमी अपना समझता है, जिससे कुछ जोर होता है, उसी को तो कुछ कहता है। हाँ, और अगर तुम कहो कि मैं तुमको अपना न समझू तो ये बात और है भाई, ऐसा नहीं होगा फिर से। मैंने ये कब कहा? अगर नहीं कहा तो फिर ये मुंह फुला के इतना रोना धोना किस बात का है? मैं कहाँ रो रही हूँ? रो नहीं रही हो तो ये क्या है? आसमान पर कोई तारा है? चलो जाने दो, चलो जाने दो। हाथ मिला ले, हाथ। सुस्ती होगी ना? हाथ मिला ले दिल से ना, होगी? तो आ जाते। कहाँ? साइकिल पर। साइकिल पर? मैं? तो देखो, अगर कहीं का मैं राजा होता ना तो 10 घोड़ों की रथ में ले जाता तुमको।
और किसी कॉटन मिल्क का मालिक होता तो किसी बढ़िया मोटर कार में, नहीं तो हवाई जहाज में तुमको लेके जाता। लेकिन अब तो गरीब आदमी हैं हम, अपने पास तो एक टूटी फूटी साइकिल है, तो इस पे चलो अपने साथ। पर रतन, मुझे तो साइकिल चलानी नहीं आती, मैं गिर जाऊंगी रतन। अरे तो मैं जो हूँ रतन, चलो ये लाओ, पकड़ो यहाँ। हाँ चलो, पैडल पे पैर रखो, पैडल पे पैर रखो। रतन मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जो कह रहा हूँ मैं हूँ। हाँ चलो चलो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। हाँ अब देखो, डरना नहीं है, मैं धक्का देता हूँ, डरना नहीं। मंजू, 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 कहाँ हो तुम? जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए, हमारी भी ये हसरत है, किसी का प्यार हम पाए। इजाजत हो तो हम आए। मगर है अब तलक दूरी, हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी कमी पूरी, हुक्म दे दो तो हम कर दें तुम्हारी कमी पूरी। अगर तुमसा मिले कोई तो हम जन्नत को ठुकराए, इजाजत हो तो हम आए। जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए। सच मानो तो हम कह दें जवानी की सजा है ये, बिना कारण ये जुर्माना अभी हम क्यों न घबराए, इजाजत हो तो हम आए। जवानी में अकेलेपन की घड़ियां हमको ना भाए, इजाजत हो तो हम आए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे हंसी आ रही है। तुम क्यों हंस रही हो? ऐसी? अच्छा रतन, हम लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए? यूं ही हंसे जा रहे हैं। नहीं, पागल नहीं हो गए, एक दूसरे के पास है ना, इसलिए जरा खुश हैं। रतन, हाँ,
एक बात पूछूं? पूछो। इससे पहले तुम कभी किसी लड़की से मिले हो? लड़की से? अरे वैसे तो मैं 20 लड़कियां रोज अपने रिक्शा में उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर ले जाता था। उस तरह नहीं। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं मिला कभी। नहीं नहीं ऐसा ही क्या करने की है? हाँ। छुपके किधर जाते हैं? लाला शरीफ आदमी है, घर जाता है और किधर जाएगा? चला वो हमारे पैसे निकालो, हमको मालूम है बोनस मिलते। लाला बोनस दिवाली के लिए मिला है, तुम्हारे लिए नहीं। हम कुछ भी नहीं चाहते, पैसे निकालो। और इतना बोलो लाला, दूसरा लाला लोग सुनेगा तो माल बढ़ जाएंगे, समझते नहीं सुनेंगे। अरे आखिर तक क्यों मरेगा? हम चोरी किया? मर गए। कंजूस का बच्चा, ये कुछ देता है हमको नहीं देता है। आ गए आप भी। कितने पैसे तुम्हारे? 200 रुपया। तुम्हारा 80 पर 5। ये लो 100 रुपया है, दोनों आपस में बांट लो, बाकी का अगले महीने में ले लेना, समझे? जाओ भी जाओ। दिवाली मुबारक भाई। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम तो हुए देखो ठन ठन गोपाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम रोज मेहनत करें, अरे यारों को देखो तिजोरी भरे, दिन रात हम तो गुलामी करें। अरे फोकट में ये सांड खेती चरें, धन पे हमारे है सेठों का ताला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। खिचड़ी ही खाते रहे, अरे हलवा लफंगे उड़ाते रहे, हम मुफ्त झाड़ू लगाते रहे। गंगा में गधे नहाते रहे, दाता तेरी अक्ल को, हाँ? दाता तेरी अक्ल को है गाए झाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। चाचा, अच्छा चाचा, ये फुलझड़ी देखो। तू कुछ भी कह रहा था, पर जो तूने आज मिल में किया है ना, वो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे हमको लखपति है क्या जो बोनस को यूं ठुकरा दे? भैया हम लखपति नहीं, गरीब ही सही, लेकिन क्या गरीब आदमी का कोई उसूल नहीं होता? 3 महीने का बोनस लिखकर 1 महीने का बोनस देना, ये उनकी सरासर बेईमानी है भैया। और हमारा इस तरह चुपचाप ले लेना, ये भी बेईमानी है। लो सुन लो, तुम्हारा लाडला देवा कह रहा है। जो कह रहा है ठीक कह रहा है, आखिर ये कहाँ का न्याय? अरे तुम न्याय अन्याय को क्या समझो? आज 6 साल से वो मैं इसी तरह बोनस देते चले आ रहे हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि अंगूठा कितने पे लगवाया और दिया कितना। तो इसका ये मतलब हुआ भैया कि वो 6 साल से आपको धोखा दे रहे हैं। इस तरह बेइंसाफी को बर्दाश्त करना भैया गरीबी का नहीं, बुज़दिली का सबूत है। जो कुछ भी हो हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और सच बात यह है भैया कि सेठ जी अपने मजदूरों से धोखा कर रहे हैं, अपनी हुकूमत से धोखा कर रहे हैं, अपने देश से धोखा कर रहे हैं। हमारे देश की तरक्की हो, हमारी जनता सुखी रहे, यही मेरे जीवन का आदर्श है।
और इसी के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ। अगर आप लोग मेरी मिल में आएंगे तो देखेंगे कि मैंने अपने मिल के काम करने वालों के लिए, उनके आराम के लिए क्या क्या बंदोबस्त कर रखे हैं। क्या बात है मैनेजर साहब, क्या हुआ? बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो बेवकूफ का बच्चा रुल्दू। रुल्दू? जी हाँ। बहुत चोट आई है क्या? जी हाँ। तब तो मुआवजा बहुत देना पड़ेगा। हाँ, फिक्र न करें, मैं सबको संभालूंगा। मंजू, तुम जाके जरा रुल्दू के बच्चों का ख्याल करो, मैं अभी अस्पताल से होकर आता हूँ। अच्छा? ठहरो। क्यों, क्या बात है? वहाँ इंक्वायरी हो रही है, अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। हमें इस मामले में कुछ शक है इंस्पेक्टर साहब। ऐसा लगता है ये आदमी खुदकुशी करना चाहता था। खुदकुशी करना चाहता था? जी हाँ, ऐसा ही तो लगता है। ये एकदम झूठ बात है भैया, सरासर जुल्म है। रुल्दू पर लगाया हुआ खुदकुशी का ये इल्जाम एकदम गलत है। रुल्दू और खुदकुशी करे रतन, ये मेरे समझ नहीं आता। अरे भाई, वो तो एक जिम्मेदार आदमी है, अपने बच्चों से प्यार भी करता है, वैसे करने को नहीं तो मैं भी कहता हूँ भैया, वो ऐसा क्यों करेगा? उसने ऐसा नहीं किया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर उस पर यह इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? साफ बात है, अगर ये मान लिया जाए कि मालिक का काम करते वक्त एक्सीडेंट हुआ है तो मालिक को उसका मुआवजा देना पड़ेगा, और झूठा इल्जाम उस पर इसलिए लगाया गया है ताकि मालिक को मुआवजा न देना पड़े। मैं ये नहीं मानता रतन, तू तो खामखा मालिक की नीयत पर शक करने लगता है। उसे ऐसा करने से आखिर मिलेगा क्या? बाबा नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं, मत रो मत रो। देख, तू बड़ी होकर रोएगी तो इन छोटों को कौन चुप कराएगा? है मंजूरी ने कुछ खाना वाना खाया है? नहीं, ये बेचारे तो दरवाजे में खड़े अपने बाबा का रास्ता देख रहे थे। जब मैंने बताया कि तुम्हारे बाबा अस्पताल में हैं, तब से बस रोए जा रहे हैं। काका, तेरे बाबा बात करें कि नहीं? वो घर वापस आएंगे ना? बोलो काका, बोलो ना, बोलो। हम अपना हक मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। तुम नहीं करेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए, तुम नहीं करेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं। इंसाफ चाहिए। वो लोग आपसे अभी मिलना चाहते हैं। मैं उनसे इस वक्त कैसे मिल सकता हूँ? थोड़ी देर शोर मचाएंगे, खामोश हो जाएंगे। मुझे परेशान न करो। ये क्या मुसीबत? कौन है? जी, मैं हूँ सेठ जी। क्या है? सेठ जी, मिल के मजदूर बहुत भड़के हुए हैं। अगर फौरन कुछ न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। रुल्दू को कुछ दे दिला कर चुप नहीं किया जा सकता? सब कुछ हो सकता है हुजूर। आप मुझे 200 रुपए दीजिए, मैं अभी उससे मुआवजे के फॉर्म पे दस्तखत करा के ले आता हूँ। मैंने सेठ जी को टेलीफोन किया था, वो इस वक्त बहुत जरूरी काम में फंसे हुए हैं। वो कल आप लोगों से मिलेंगे, आप लोग कल तशरीफ लाइए। सेठ तो मिले बगैर नहीं जाएंगे। बुलाओ सेठ को। रुक जाओ, इस तरह जोश में आना अच्छी बात नहीं है। हमें इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए।
ये भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या बात है रतनलाल, क्या झगड़ा है? झगड़ा कोई नहीं है सेठ जी, हम इन मासूम बच्चों की फरियाद लेके आए हैं आपसे। सुनो रतनलाल, तुम्हें इस मिल में आए हुए कुल 6 महीने हुए हैं और रुल्दू मेरे यहाँ 12 बरस से काम कर रहा है। तुमसे ज्यादा उसकी फिक्र मुझे है, ये तुम्हें समझना चाहिए। ठीक है, हम सब समझते हैं। हमारी बात का सीधा जवाब दो, क्या किया है तुमने रुल्दू के साथ? कानूनी और अखलाकी तौर से जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है। उसको पूरा मुआवजा दे दिया गया है। बस अब तुम जा सकते हो। झूठ है, ये धोखा है। क्या झूठ है? ये रही मुआवजे की रसीद, इसके ऊपर रुल्दू के दस्तखत भी हैं। रतनलाल, पढ़ो इसको और बताओ इनको। ये धोखा है। कहने साहब, इस रसीद को हिफाजत से रखिए और अब भी अगर ये लोग काम पे ना है तो मुझे टेलीफोन कर दीजिए। बहुत अच्छा हुआ। साथियों, आज रुल्दू और उसके मासूम बच्चों के साथ धोखा किया गया है। यही धोखा जो आज उसके साथ हुआ है कल तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। सेठ जी ने उसकी मजबूरी और हम सब की कमजोरी से फायदा उठाकर सिर्फ 200 रुपए में उससे मुआवजे की रसीद पर दस्तखत करा लिए हैं। मगर रुल्दू ने दस्तखत क्यों किए? यही मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने 1 महीने का बोनस लेकर 3 महीने के बोनस पर क्यों दस्तखत किए थे? बताइए क्यों किए थे? जो हम सबकी मजबूरी है वही रुल्दू की मजबूरी। लेकिन दोस्तों, आज जमाना बदल गया है। आज हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं जहां इंसान की जिंदगी की कुछ कीमत है, उसका कुछ मोल है। आज इस देश के बड़े बड़े कारखानों में मजदूर को हिकारत की नजर से नहीं बल्कि इज्जत की नजर से देखा जाता है। उसको नौकर नहीं बल्कि बराबर का साथी समझा जाता है। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कारखाने में आज भी मजदूर के साथ वही जुल्म, वही बेइंसाफी हो रही है जो आज से सदियों पहले हुआ करती थी। मैं आप सबसे पूछता हूं, आप सबसे, कि कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक हम एक गूंगे और मजबूर इंसानों की तरह इस दौलत के पत्थर की तरह पिसते चले जाएंगे? तब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अलग अलग रहकर हम इस बेइंसाफी का मुकाबला कर सकते। अगर आज हम एक होते, अगर आज हमारी कोई यूनियन होती तो ये जुल्म कभी नहीं हो सकता था। हम इसी वक्त यूनियन बनाएंगे। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, रतन भैया जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। चलो चलो। क्या है? ओहो, अब तो हंस के बात करो। हाथ मत लगाओ। अच्छी बात है तो बात सुनो। तेरी माँ हमारी शादी के लिए 2000 रुपए मांगती है ना, तो उससे कह दे कि शाम तक 10,000 रुपए दूंगा और शादी की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। मालूम होता है सुबह सुबह शराब पी के आया है। अरे पीकर नहीं, तरकीब लेकर आया हूँ। बस चोट लगेगी। चोट लगेगी? हाँ, इधर चोट लगी और इधर रुपया। ऐसा सरकारी कानून है। सरकारी कानून? अरे तू सोच मत, मैं अभी आधा घंटे के अंदर रुपया लेकर आ जाता हूँ। गया काम से। ए नंदू, आ रहा हूँ मैम साहब। अरे चाय लाओ जल्दी। जी अभी लाता हूँ। हाँ। बाप रे, ऊपर वाले तेरी पाए का ख्याल रखना। खत्म हो गया,
बिल्कुल खत्म हो गया। मालिक की नौकरी करते करते एकदम खत्म हो गया। तुम भी गंवा रहना, तुम भी गंवा रहना और तू भी गंवा रहना। पाँव बेकार हो गए, कमर की हड्डी टूट गई, आँख से अंधा हो गया। पूरी 12 खड़ी बोल के अभी तक कोई नहीं आया। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? होना क्या था, आपने कहा था ना कि चाय लेकर आओ। हाँ और फिर आवाज दी थी कि जल्दी लेकर आओ। हाँ हाँ और फिर मैं जल्दी ला रहा था ना। हाँ, तो फिर? बस इतना याद रखना, तुम लोग भी याद रखना। उठाओ उठाओ। अच्छा मालकिन, कहा सुना माफ कर देना। असली पॉइंट तो भूल ही गया। मालिक से बोल देना मैं मुआवजे के लिए ज्यादा झगड़ा नहीं करूंगा, जो सोच समझ कर देंगे खुश होकर ले लूंगा। अब चलो।